मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मतलब कह रहा आपका कैरेक्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका चरित्र जो है पूरी बाइबल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा परमेश्वर की आपके कपड़ों को नहीं देखता, आप कितने सुंदर कपड़े पहन कर आए हैं, आपके रूप को नहीं देखता, आपकी चाल को नहीं देखता परमेश्वर। परमेश्वर आपके मनों को देखता है, परमेश्वर आपके चाल चलन को देखता है, आपके चरित्र को देखता है। अगर किसी का चरित्र भाया, परमेश्वर उसको ऊपर लेकर आते हैं, उसकी प्रमोशन करते हैं। दानियल ने अपनी लाइफ के अंदर, दानियल ने जवानी मतलब अपने टाइम में उसने कहा कि क्रिकेट खेलने के लिए नहीं गया होगा, वो कोई कंचे खेलने के लिए नहीं गया होगा। उन दिनों में वो परमेश्वर की आराधना करता, 3 टाइम कहता प्रार्थना करता। दानियल का अपनी लाइफ में 3 टाइम का चार्ट था, सुबह का चार्ट, शाम का चार्ट, दोपहर का चार्ट, प्रेयर चार्ट और फास्टिंग का चार्ट। उसने बताया टाइम टेबल का उसका एक चार्ट था। लेकिन आजकल की औरतों का चार्ट ढूंढ लो, उनको गोलगप्पे का चार्ट उनको याद है, भिंडी कैसे बनती है उनका चार्ट है उनके पास, आज पाव भाजी कैसे बनती है उनका चार्ट है, बर्गर कैसे बनता है उनका चार्ट है, पति का क्या करना है, रात को कुचुम्बर बनाना है उसका चार्ट है उनके पास, उसका क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत सारे लोग जो हैं कि वो अपने चाल चलन पर ध्यान नहीं दे रहे, अपने चरित्र पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन वो लोग जो है परमेश्वर की ओर, वचनों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। वो लोगों के पास परमेश्वर के वचन का चार्ट नहीं है। अगर आपने परमेश्वर के कामों का चार्ट बना के रख लिया अपनी दीवार पर, अपने शीशे पर, परमेश्वर आज रात आपको कामयाब करेगा। दानियल की सफलता का राज यह था कि दानियल ने अपनी जवानी के समय में परमेश्वर के सामने 3 टाइम प्रार्थना किया। और जब 3 टाइम प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा जो 3 टाइम प्रार्थना करता है, जो पवित्र आत्मा को 3 टाइम मुंह दिखाएगा, परमेश्वर का आत्मा कहता है उसको मुंह दिखाई जरूर मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और दानियल ने 3 टाइम मुंह दिखाया और परमेश्वर ने उसकी चाल चरण को देखने के बाद, कह रहा है कि उसकी उम्र के हिसाब से देखने के बाद, चाल चरण, जवानी उसने परमेश्वर को दे दी। परमेश्वर ने उसको मिनिस्टर बनाया, मंत्री बनाया उसको, दानियल को। परमेश्वर ने दानियल को मंत्री बनाने के बाद चेक भी किया। उसके पास लोग आए और आकर कहने लगे, कह रहे कि अगर तू प्रार्थना करने जाएगा, राजा के भोज में नहीं जाएगा तो हस्ताक्षर साइन कर देगा राजा और तुझे शेर की मान में डाल दिया जाएगा। लेकिन उसने कहा मुझे शेर की मान में जाना तैयार है, मुझे मरना तैयार है, लेकिन मैंने परमेश्वर से सीखा है, मुझे पवित्र आत्मा के वचनों से मैंने सीखा है। अगर आपकी जिंदगी में कहता है ये बात अगर आपने अपने अंदर डाल ली, चाहे मेरे सास, मेरा परिवार, मेरे घर के लोग, रिश्तेदार आ जाएं, लेकिन मैं संडे मिस नहीं करूंगा, मैं, मेरे जीवन में एक टाइम टेबल का चार्ट है, मैं प्रार्थना करूंगा सुबह और शाम। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं दानियल की तरह, कहता है कि तुम्हें एक, तुम्हारे मोहल्ले के अंदर एक बहुत बड़ा मंत्री बनाऊंगा, बहुत बड़े पोस्ट पर बिठाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के लिए किसी बड़ी पोस्ट को देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब लोग कहता है इस बात को अपने बच्चों को समझाना शुरू करें कि हमें कह रहा डिग्रियां दिलाने वाला इंसान नहीं परमेश्वर है, सफलता देने वाला इंसान नहीं परमेश्वर है, कह रहा कामयाब करने वाला पैसा नहीं परमेश्वर है। अगर आप अपने बच्चों को यह बात सिखाएं कि पहला स्थान परमेश्वर को दे। बाइबल बताती है इस बात के लिए, एक जवान जब परमेश्वर का भय मानते हुए पृथ्वी पर जीवन जीता है तो वो परमेश्वर से सबसे बेस्ट आत्मा पाता है। दानियल ने सबसे बेस्ट आत्मा पाया, यूसुफ के पास सबसे बेस्ट आत्मा था, लेकिन उस समय में उसने अपनी जिंदगी में यह बात सोच लिया था चाहे कुछ मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर मैं तो तेरे पीछे चलता रहूंगा, और वो प्रभु की महिमा करता रहा। बोलो हालेलुया। नीति वचन की किताब में लिखा 16:7 में, कह रहा जिसका चाल चलन यहोवा को भाता है। हाँ पढ़ो। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वो उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। आज कितने पति पत्नी की लड़ाई है, कितने माँ बाप बेटे की लड़ाई है, कितने सास बहू की लड़ाई है। अरे है कि नहीं, देख रही मेरी तरफ, अरे कितने लोगों की लड़ाई है, सास बहू की लड़ाई है कि नहीं, माँ बाप की लड़ाई है कि नहीं। आपने मेल, आज तक मेल नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आप अलग अलग कोर्ट कचहरी में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, आप सामान खरीदने जाते हैं, लेकिन आपके पास वो चीज नहीं है अब तक। परमेश्वर का आत्मा कहता है मेल करा दूंगा, मेल। बोल हालेलुया। आपके घर में कार नहीं है, बैठने के लिए सोफा नहीं है, घर नहीं है, कह रहा जो चीज आशीष नहीं है, परमेश्वर का आत्मा कहता है जिसका चाल चलन मुझे पसंद आ गया, कहता है मैं उसका शत्रुओं से भी मेल करा देता हूं, और जो कह रहा आपने आज तक चीज नहीं देखी, कहता है कि मेल कराऊंगा, आपके घर के सामने खड़ी होगी वो यीशु मसीह के नाम में। समझ में आए कि नहीं। एक बार एक पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते उनका समझौता नहीं हुआ, और एक दिन मेरे पास आ गए वो कहने लगे, पति कहने लगा बड़ा परेशान करती है जी पत्नी, कह रहा जी कह रहा जी जूता निकाल के मार दूं। मैंने कहा अबे यूपी के ऐसे नहीं करते भाई, औरतों को मारते थोड़ी हैं, औरतें तो
धन लेकर आती हैं ससुराल से। तो उसने कहा हाँ उसी की दोस्त दिखा रही है। गुस्सा हो रहा है, कहता जी क्या करूं, मैं मसीह में आ गया और बस जब भी गुस्सा आता है तो उसी समय आपके वचन याद आ जाते हैं, प्रभु की बातें याद आ जाती हैं, आपका प्रचार याद आता है। कहता जी उसी समय बस दिमाग जो होता है ना खाली हो जाता है, बस कह रहा भरा होता है पहले लेकिन फिर खाली हो जाता है। मैंने कहा हम इसीलिए संडे को दिमाग में भर के भेजते हैं कि ताकि आपका दिमाग खाली रहे, भरे ना गुस्से से। लेकिन उसको मैं तरीका बता रहा था। मैंने कहा कहता जी ऐसा गुर दे दो कि हम दोनों की लड़ाई ना हो। मैंने कहा मैं तुझे बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बांट रहा हूँ। कह रहे क्या? मैंने कहा तुझे एक्सपीरियंस दे रहा हूं कि जब पत्नी गुस्से में आए तो सीधा उस दो स्विच हैं पत्नी के, औरतों के दो स्विच होते हैं, अगर लगा दो तो उसी समय बस वो सारा दिन बैटरी चलती रहती है। कहता क्या स्विच है वो? मैंने कहा एक स्विच है जैसे ही मैंने कहा तू घर आए और उसी समय जब वो पानी पुनी पिलाएं तो उसके बाद पत्नी को सीधा एक ही सवाल करना। कहता इतने थके होते हैं जी, कहती है बात करो बात करो, बात तो होती नहीं है। मैंने कहा कुछ नहीं करना, सीधा एक ही बात करना, पहले उसे पूछना हाँ दिन भर क्या किया तूने, और फिर इधर खड़खड़ लेके सो जाना। वो बोलती रहेगी दिन में मैंने ये किया वो किया फलाना किया ढिमका किया। जब लगे इधर को वो रुक गई है फिर दूसरा सवाल कर देना, हाँ तेरी मम्मी का पापा का फोन आया किसी का? हाँ आज मम्मी का आया, पापा का आया, मम्मी ने ये कहा, पापा ने ये कहा, फलाने ने कहा। मैंने कहा ये दो स्विच हैं। और उसके बाद उससे बात करते उसे पूछो कि हाँ और सब ठीक है, कहते बस आपने मेरी सुन ली, हालेलुया। इतना ही है, बेचारा सारा दिन अकेली रहती है घर में और इधर उधर दीवार से टकरे मारती रहती है, इधर ये वो आज ये वो आज ये वो। किससे बात करेगी? वो आप ही से बात करेगी। दो स्विच हैं, दो स्विच लगाओ, जाते ही घर में एक सवाल करो कि हाँ दिन भर क्या किया तूने, ये बनाया ये बनाया ये बनाया ये बनाया, और किसको बताएगी? दूसरा सवाल करो कि हाँ घर से फोन आया, हाँ आया, फिर कहेगी मेरा पति बहुत अच्छा है, हमारा ख्याल रखता है। और अगर आपको ज्यादा ही ख्याल रखना है तो कभी कभार गोलगप्पा खिला दिया करो रास्ते में। कह रहा इसका मतलब कह रहे कि अगर आपका चाल चलन छोटी छोटी बात में परमेश्वर चेक करता है, क्या आप कहता है अपने परिवार में अपना स्वभाव मेंटेन करके रखते हैं? क्या आप छोटी छोटी बात में टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं? अगर आप अपने स्वभाव को मेंटेन कर सकते हैं तो याद रखना परमेश्वर आपके बिजनेस को मेंटेन करना शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप अपने चाल चलन को मेंटेन करके रखो। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बता रहा था, कह रहा कि जिसका चाल चलन भाता है, यूसुफ को कह रहा कि उस समय में उनके साथ उसको खड्डे में डाल दिया गया, खड्डे में से निकला पोतीफर के खेत में डाल दिया गया, पोतीफर के खेत में से निकला सूरों के बीच में चला गया, रानी के महल में चला गया, महल में से निकला जेल में चला गया। लेकिन उसके बाद कहता है उसने अपना चाल चलन खड्डे से लेकर जेल तक बना कर रखा, अपने स्वभाव को बना कर रखा, मेंटेन करके रखा, उसने अपना चार्ट बना कर रखा। मुझे परमेश्वर के पीछे चलना, अपनी गवाही खराब नहीं होने देना। और परमेश्वर ने देखा, कहता इसका चाल चलन मुझे समझ में आ गया है, इसका चाल चलन मुझे पसंद में आ गया है, इसकी गवाहियां मुझे पसंद आ गई है, इसका चरित्र मुझे पसंद आ गया है। और परमेश्वर ने उठाकर जेल से सीधा उसे प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज रात आपका चाल चलन परमेश्वर को पसंद आ गया, मैंने कहा हूं आज से आपकी बड़ी पोस्ट आने वाली है। चर्च आमीन बोलने वाले। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो सुलह कर ले मेरे साथ आज। परमेश्वर जवानों से बात करता है, याद रखना। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर योशू अपनी जवानी को ना संभालता, हो सकता था इन परिस्थितियों में वो अपनी जवानी में कहीं गिर जाता, किसी बेकार धंधे में चला जाता, शराब पीने लगता, पाप में चला जाता। लेकिन योशू ने भरोसा रखा, अपनी जवानी परमेश्वर को दे दी। यहां पर मूसा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मूसा जब तंबू के अंदर जाता था तो उस समय में योशू जो है उस तंबू के अंदर उसका पहरा देने के लिए खड़ा रहता था, उसके साथ प्रार्थना करता था। और मूसा जब प्रार्थना करके बाहर निकलता था, योशू उस समय में वहां पर लेट कर प्रार्थना कर रहा होता था। इसका मतलब कि मूसा घर चला जाता था प्रार्थना करने के बाद 3 टाइम, लेकिन योशू वहीं पर रहता था, दिन और रात प्रार्थना करता था, वहीं रहता। परमेश्वर ने कहा कि मैं अब मूसा से नहीं, अब मैं योशू से बात करूंगा। परमेश्वर जवानों से बात करना चाहता है। अगर आपने अपनी जवानी परमेश्वर को दे दी, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपसे बातें करेगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग चिढ़ने लगते हैं, जलने लगते हैं कि इस समय कहता है कि जवानी में आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के साथ, उन लोगों के साथ बात करता है। कह रहा है जो लोग अपनी लाइफ के अंदर ये बात सीख गए कि परमेश्वर को पहला स्थान देना है। यहां पर योशू ने अपनी लाइफ में पहला स्थान जब देना शुरू किया, परमेश्वर ने कहा योशू आज के बाद तू एक भी युद्ध नहीं हारेगा। और योशू इतना सक्सेसफुल हुआ पूरी बाइबल के अंदर
कि एक भी व्यक्ति कह रहा हूं पूरी बाइबल में जितने भी संत आए वो सब दुखी रहे, जितने भी राजा आए सब दुखी रहे, लेकिन योशू एक ऐसा बंदा था कि वो कभी दुखी नहीं रहा, क्योंकि उसको योशू को 1:8 में परमेश्वर ने कहा था, कहता है जा ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे, जो इसमें लिखा है दिन रात इसमें ध्यान दिए रहना, और कह रहा ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे। आज रात पवित्र आत्मा कह रहा है ये सफल की कुंजियां कहता आज तुम्हारे हाथों पर देने वाला यीशु मसीह के नाम में, ये कामयाबी की कुंजी।